गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 11 पढ़ेंगे, लेकिन लेक्चर 11 से पहले हम लेक्चर 10 में दिए गए गृह कार्य के बारे में देखेंगे। लेक्चर 10 में गृह कार्य में एक प्रश्न आपको दिया था। प्रश्न था अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये सभी विद्यार्थियों ने हल कर लिया होगा। फिर कह रहा हूँ, गृह कार्य का कोई भी प्रश्न मिले उसे रफ में हल करें। रफ में हल करने के बाद उसे SW में हल करें। अगले दिन जब आपके पास नया वीडियो आएगा उसमें उस गृह कार्य को हल करके बताया जाता है, तो आप अगले दिन अपने गृह कार्य का मिलान कर लें। ये नहीं है कि अगले दिन ही आप देख रहे, नहीं, आपको खुद को हल करना ताकि आपको ये पता चले कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि गृह कार्य के प्रश्न को आपने स्वयं में हल कर लिया, इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखें इस गृह कार्य के प्रश्न को। अब प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान से देखेंगे। अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु, तो पुत्र छोटा होता है, पिता बड़ा होता है, तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर X वर्ष। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर X वर्ष। अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु अब क्या थी? अमन की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी थी। पुत्र की X तो अमन की हो गई 3X वर्ष। जितनी पुत्र की वर्तमान आयु थी उससे अमन की आयु 3 गुना ज़्यादा थी, तो पुत्र की X तो उसकी हो गई 3 गुना X, मतलब 3X वर्ष। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले या पूर्व, इसका मतलब वर्तमान में से घटेगा। पूर्व या पहले में 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? X माइनस 10 वर्ष, X माइनस 10 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व या पहले, 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी थी? 3X में से 10 घटा देंगे, हो गई। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखो। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। किसकी आयु? तो पहले देखो पुत्र की लिख दो, X माइनस 10 और 3X माइनस 10। पिता और पुत्र की दोनों की बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये पुत्र की आयु है और ये अमन की आयु है, तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ये 5 गुना ज़्यादा थी, तो पुत्र को कितने से गुणा कर देंगे? पुत्र की आयु को 5 से। अब दोनों पक्ष आपके पास बराबर हैं, गुणा कर दीजिए। 5X माइनस 50 बराबर 3X माइनस 10। पक्षांतरण करेंगे, 5X 3X उधर जाते ही किसके हो गए? माइनस के 10 थे, माइनस का 50 इधर आते किसका हो गया, प्लस का 50 हो गया।
5 में से 3 गया तो 2x बराबर, 5 में से 3 गया तो कितना आ गया 2x, और इधर बच गया 40, क्योंकि 10 तो माइनस का है, 50 प्लस का है, प्लस की संख्या बड़ी है तो 50 में से 10 गया तो 40, x बराबर 40/2, तो x बराबर 40 में 2 का भाग दिया तो 20 वर्ष। तो लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 20 वर्ष। अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु बराबर कितनी थी वर्तमान अमन की, 3x, 3x, तो 3 × 20, 20 दिया 60 वर्ष। इस प्रकार उसके पुत्र और अमन दोनों की वर्तमान आयु, ये आपके पास प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लेते हैं इसका एक प्रश्न और ले लेते हैं जो रह गया था, फिर 2.5 शुरू करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। कितनी गुनी है, 10 गुनी है। प्रश्न पढ़ लेता हूँ। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु, यदि उनकी आयु, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से, उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, 54 वर्ष अधिक है, तो पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, आयु ज्ञात कीजिए। हाँ जी, तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि पौत्री की वर्तमान आयु, माना कि पौत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हाँ जी, पौत्री की आयु कितनी है, x वर्ष, और दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 10 गुनी है। तो लिखेंगे दादाजी की वर्तमान आयु, दादाजी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु अब कितनी है, 10 गुनी है, तो 10x वर्ष।
हो गए। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, प्रश्नानुसार ये है 10x दादाजी और ये पौत्री है। दादाजी की आयु पौत्री से 54 वर्ष अधिक है, तो पौत्री की में कितने जोड़ दिए? 54। दोनों पक्ष बराबर हो गए, पक्षांतरण कर दीजिए। 10x माइनस x बराबर 54, 10 में से 1 गया तो 9x बराबर 54, x बराबर 54/9 और x बराबर 6, क्योंकि 9 छंगी 54। तो हम लिखेंगे अतः पौत्री की वर्तमान आयु, अतः पौत्री की वर्तमान आयु x बराबर x थी, तो x का मान कितना आया? 6। x वर्ष मतलब 6 वर्ष। दादाजी की वर्तमान आयु, दादाजी की वर्तमान आयु कितनी थी? दादाजी की वर्तमान आयु 10x, तो 10 × 6 बराबर कितनी है? 60 वर्ष। तो पौत्री की तो 6 वर्ष और दादाजी की 60 वर्ष। इस प्रकार 2.4 कंप्लीट हुई। इसके कुछ क्वेश्चन रह गए, वो आप स्वयं हल करने। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 ध्यान से देखेंगे। 2.5 हल कीजिए। उदाहरण 16 है, हल कीजिए। हल करना है 6x + 1, 6x + 1 बटे 3 बराबर +1 बराबर x - 3 बटे में 6। प्रश्न पढ़ रहा हूँ। 6x + 1 बटे 3 + 1 बराबर x - 3 बटे 6। हाँ जी, सवाल को ध्यान से समझेंगे। इसका एलसीएम लेंगे। 6x + 1 बटा 3 + 1 बटा 1 बराबर x - 3 बटा 6। बाएं तरफ का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 3। 3 का भाग 3 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 को गुणा करेंगे 6x + 1 से, और प्लस 1 का भाग 3 में कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 एकम 3, और इस तरफ आ रहा है x - 3 बटा 6। अब 1 से गुणा करेंगे तो प्रश्न हो गया 6x + 1 + 3 बटे 4 बराबर x - 3 बटे 6। ये हो गया 6x + 4, 3 और 1 4 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 6। अब करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा का मतलब है 6 गुणा होगा 6x + 4 से, और 3 गुणा होगा x - 3 से। हाँ जी, 6 6 36x, 6 चौक 24,
3x माइनस 9, पक्षांतरण कर दीजिए 36x माइनस 3x माइनस 9 माइनस 24, आपके पास बच गई इधर 33x और 24 और 9 33, तो x बराबर माइनस 33/33, तो x बराबर माइनस 1, क्योंकि 33 एकम 33 हो गई। इस प्रकार आपका उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब 2.5 का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 हेडिंग है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न है x/2, क्वेश्चन 1 x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। हाँ जी, लघुत्तम ले लीजिए। सवाल शुरू कर रहे हैं। लघुत्तम बाएं तरफ अलग और दाएं तरफ अलग। 5 और 2 का एलसीएम आ गया 10। 2 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। 5 को गुणा करेंगे x से, 5 का 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 1 से। 3 और 4 का लघुत्तम 12, 3 का 4 बार गया, 4 को गुणा करेंगे x से। 4 का 12 में 3 बार, 3 को गुणा करेंगे 1 से। ये बराबर है नीचे 10 और इस तरफ आ रहा है 12। गुणा करते हैं, 5 को x से गुणा किया तो 5x माइनस 2 एकम 2। 4 को x से गुणा कर रहे हैं तो 4x प्लस 3 एकम 3। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर तो 12 से गुणा करेंगे हम 5x माइनस 2 को, और इधर 10 से गुणा करेंगे 4x प्लस 3 को। 12 पंजे 60, 60x माइनस 12 दूनी 24। 10 को 4 से 10 चौक 40x प्लस 10 दिया 30। पक्षांतरण 60x माइनस 40x, 30 प्लस 24 इधर आती किसका हो गया? प्लस का। 60 में से 40 गए तो कितने बच गए? 20x, और यहाँ पर 4 का 4 और 3 और 2 5, तो x बराबर 54/20। तो x बराबर 4 से 9, 4 से 54, 4 एकम देखो 27 दूना 54, 2 से कट रहा है 27/10। तो आपके पास x का आंसर आ गया 27/10। अब इसी के साथ इसका एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि सभी प्रश्न एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3 हो गया। बायां पक्ष एलसीएम लेंगे, m/1 माइनस m-1/2 बराबर
1/1 माइनस m-2/3 बराबर लघुत्तम 2 और इधर ले लिया हमने 3। 1 का भाग 2 बार गया, 2 को m से गुणा किया तो 2m माइनस 2 का 2 में 1 बार, तो 1 से गुणा करेंगे m-1। हाँ जी, कितना आ गया 3, 1 बार आ गया तो m-2। आ जाइए गुणा करते हैं, नीचे 2m माइनस 1m माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, यहाँ पर 3 का तो 3 माइनस 1m माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2m में से 1m गया तो m बच गया, प्लस 1/2 बराबर 3 और 2 5 माइनस 1m/3 वज्र गुणा करेंगे तो 3 तो गुणा होगा आपका m प्लस 1 से और 2 गुणा होगा 5 माइनस m से, तो ये हो गया 3m प्लस 3 एकम 3, क्योंकि ये 3m से भी गुणा है और 3 1 से भी गुणा है। यहाँ पर 2 5 से भी गुणा है और 2 m से भी गुणा है, तो 5 दूनी 10 माइनस 2m। पक्षांतरण कर दीजिए, 3m प्लस 2m, 10 पहले से ही था, 3 इधर आते किसका हो गया माइनस, 5m बराबर 7, तो m बराबर 7/5। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। निम्न समीकरणों को सरल रूप में निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। इन समीकरणों को सरल रूप में बदलना है और फिर आपको हल करना है। हाँ जी, इसी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है 3 ब्रैकेट में t-3, 3 ब्रैकेट में t-3 बराबर 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। ध्यान से देखेंगे, पहले तो हम ब्रैकेट है वो ब्रैकेट बाहर वाली संख्या से गुणा है, जैसे 3 t से भी गुणा है और 3 -3 से भी है, ऐसे 5 2t से भी गुणा है और 5 1 से भी गुणा है। तो हल कर रहे हैं, 3 गुणा t 3t माइनस 3 तिया 9, 5 को 2 से 5 दूनी 10t प्लस 5 एकम 5। पक्षांतरण कर देंगे, 3t 10t इधर आते किसका हो गया माइनस का हो गया, बराबर 5, 9 इधर आते किसका हो गया प्लस का। अब 3 और 10 में से 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह क्या आएगा माइनस, 10 में से 3 गई तो 7 और t बराबर 9 और 5 14 और t बराबर 14/-7, तो t बराबर -7 दूनी 14, क्योंकि एक माइनस है तो प्लस और माइनस भाग और गुणा में हमेशा माइनस से आता है। इस प्रकार प्रश्न 7 आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न 8 आप करेंगे, मैं प्रश्न 9 करवा रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, 3
ब्रैकेट में 5z माइनस 7, 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट 9z माइनस 11 ब्रैकेट बंद बराबर 4, 8z माइनस 13 ब्रैकेट माइनस 17। हल कीजिए, ध्यान से देखेंगे। 3 पंजे 15, जेड माइनस 7 या 21 माइनस 9 दूनी 18 जेड माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 बराबर 8 चौक 32 जेड माइनस 13 चौको 52 माइनस 17। हाँ जी, पक्षांतरण कर देंगे। 15 जेड 18 जेड तो माइनस के 3 जेड बच गए, और 21 प्लस है तो प्लस का 1 बच गया बराबर 32 जेड माइनस 7 और 2 9, 5 और 1 6, समान चिन्ह जुड़ गए। पक्षांतरण कर दीजिए। माइनस 3 जेड माइनस 32 जेड बराबर माइनस 69 और 1 इधर आती माइनस 32 और 3 माइनस के 35 जेड बराबर माइनस के 70, तो जेड बराबर माइनस 70 बटे माइनस 35, तो जेड बराबर माइनस माइनस प्लस 35 दूनी 70। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हुआ। अब घर से गृह कार्य के लिए प्रश्न दिया जा रहा है। हाँ जी, प्रश्न नंबर गृह कार्य में ध्यान से देखेंगे। गृह कार्य क्वेश्चन नंबर 1, 5x हल कीजिए, हल कीजिए। 5x माइनस 2 ब्रैकेट 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 बराबर 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 प्लस 7 बटे 2। ये प्रश्न आपको घर से पहले रफ में हल करना है, फिर उसके बाद SW में करना है। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हुई। धन्यवाद।